आज कवर स्टोरी में बात होगी खाने की, वो भी भारतीय खाने की। भारतीय खाना आम खाना नहीं है, बल्कि इसका इतिहास आज से 6000 से 7000 साल पीछे तक जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत आए विदेशी यात्री, व्यापारी, आक्रमणकारी और शासकों ने हमारे व्यंजनों में अपनी संस्कृति के कलेवर जोड़े, लेकिन हमारी पारंपरिक खाने की आत्मा वही है। भारतीय खाने की ये पुरातन आत्मा है उसकी सादगी, उसकी सात्विकता और उसमें समाया हुआ पोषण। इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम ने आज एक बहुत ही नायाब और एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है इंडियन क्विजीन एट अ क्रॉस रोड। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस रिपोर्ट को बाकायदा जारी किया। इस रिपोर्ट में भारतीय पाक कला, भारतीय व्यंजनों के इतिहास और भारतीय स्वाद की यात्रा को बहुत ही खूबसूरती के साथ पिरोया गया है और आज के आधुनिक जमाने में पश्चिमी खान पान से उसकी बड़ी शानदार तुलना की गई है। इस रिपोर्ट में एक दिलचस्प सर्वे हुआ है, उसका जिक्र भी है और बड़ी नायाब ऑब्जर्वेशंस हैं। इसमें कहा गया है कि स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई सहित सभी भारतीय व्यंजन वेस्टर्न फूड के मुकाबले कम कैलोरी वाले होते हैं। यह सर्वेक्षण देश के 15 सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में हुआ। इसमें 5000 से ज्यादा लोगों ने अपनी राय रखी, अपने भोजन विकल्पों पर अपनी बात रखी। सर्वेक्षण यह कहता है कि 90% से ज्यादा लोगों ने कहा कि वो खाने में ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक और ज्यादा फैट से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं। यानी कि जो भारतीय व्यंजनों को खाने वाला है उसको सारे नुकसान मालूम है, वो जागरूक है। टीयर 1 शहरों की तुलना में टीयर 2 शहर के लोगों में चीनी, नमक और फैट के स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में ज्यादा जागरूकता दिखी। 80% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उनके लिए सील पैक्ड खाद्य पदार्थों के पीछे दी गई जानकारी को समझना भी आसान है। यानी कि एक मिथ जो हम समझते थे कि सील पैक जो पैकेज्ड फूड है उसके पीछे जो कुछ भी लिखा हुआ है शायद उसे समझ नहीं पाते लोग, तो ऐसा नहीं है। लोग सब समझ रहे हैं कि क्या उसमें लिखा हुआ है, इतनी अवेयरनेस है। हाँ, 40% लोगों ने कहा कि इसे पढ़ना बहुत आसान है और बाकी जो लोग थे उनका कहना था कि पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाता है। तो कुल मिलाकर कहें कि भारतीय लोग स्वास्थ्य को लेकर सतर्क हैं। जो पैक्ड फूड है उसमें जो दी गई जानकारी है उसे पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाकर उसे समझते भी हैं। हालांकि जो गैर ब्रांडेड यानी कि नॉन ब्रांडेड सामान है उसके मामले में 94% उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें चिंता होती है। गैर ब्रांडेड और अनपैक्ड भोजन, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी गैर ब्रांडेड और अनपैक्ड फूड का इस्तेमाल कर रही है, ऐसे में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को एक्शन लेना चाहिए। जितने भी हमारे तंत्र हैं ये भी इसमें कहा गया है, क्योंकि अनपैक्ड पर तो कुछ जानकारी होती नहीं है और जो खुला जो खाना होता है उसके बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को होती नहीं है, इसलिए लोग चाहते हैं कि उसके बारे में कुछ किया जाए। स्टार रेटिंग का भी इसमें जिक्र है इस रिपोर्ट में और ऐसे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक के बाद ही बाजारों में उतरना चाहिए। अब एसोचैम के जो महासचिव है दीपक सूद साहब, वो कह रहे हैं इस रिपोर्ट में कि भारत के अलग अलग व्यंजनों को दुनिया भर में अच्छी स्वीकृति मिली है, एक्सेप्टेंस मिली है। अब वक्त आ गया है कि जरूरी पोषण वाले पारंपरिक खाद्य व्यंजनों के फायदे बताएं, पूरी दुनिया को बताए जाएं। G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं, मिलेट एयर मना रहे हैं पूरी दुनिया में हमारे कहने पर, इसलिए मिलेट्स जैसे उच्च पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थों को प्रचार भी मिलना चाहिए, उस पर नीतियां बनाकर उस पर जबरदस्त काम होना चाहिए और ये हो भी रहा है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं और इसका जो ध्यान है G20 का, ये स्थायी खाद्य सुरक्षा पर है और मिलेट्स जैसी पारंपरिक खाद्यान्नों को बढ़ावा देने पर है। तो बिल्कुल सिंक हो रहा है ये रिपोर्ट। हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भारतीय व्यंजनों के प्रति जो एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, ये तो शानदार तरीके से ये त्रिकोण बन रहा है। इस रिपोर्ट में जो सबसे दिलचस्प कॉलम मुझे नजर आया वो है भारतीय व्यंजनों को लेकर तमाम मिथकों पर। हालांकि 120 पन्ने की ये रिपोर्ट है, एक पेज में इस पर मिथ्स के बारे में बात की गई और बहुत ही दिलचस्प है। इसमें कहा गया है कि भारतीय समोसा क्या बर्गर से ज्यादा सेहतमंद है, क्या घी, जिसको लेकर बड़े चिंताएं लोगों के मन में पैदा हो गई हैं, तो क्या घी को लेकर जो हम ज्यादा चिंता जताते हैं वो ठीक है, क्या घी से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता। और भारतीय खाने में कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो प्रचुर मात्रा जो बताई जाती है, क्या वो भी कम नुकसानदेह है दूसरे खानों के प्रति। ये इस तरह की बातें हैं जो इसमें मिथ को बर्स्ट करने की कोशिश की गई है। तो कुल मिला के बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट है। सारी बातें तो हम एक एक करके नहीं ला पा रहे हैं आपके सामने, इसीलिए हमने बहुत ही खास मेहमानों को बुलाया है।
मेहमान को बुलाया है जिनसे आप सब लोग वाकिफ़ हैं। बड़ी प्रासंगिक रिपोर्ट है ये, और इस बेहद ख़ास रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ख़ास मेहमान जाने माने सेलिब्रिटी शेफ़ संजीव कपूर सर जुड़ चुके हैं। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। अच्छा सर, बहुत दिलचस्प रिपोर्ट है सर ये। बिल्कुल, बिल्कुल दीपक जी, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। और अच्छी बात ये है कि ये चर्चा जो है, ये खाने की चर्चा, मैं तो इतने सालों से जो खजाना है, इसकी इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अब सरकार बढ़-चढ़ के इसमें दिलचस्पी ले रही है। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो बिल्कुल आगे आके उसको उसकी ओनरशिप ले रही है, लोगों तक पहुँचा रही है उस इन्फॉर्मेशन को। और आप उसको अपने प्राइम टाइम में दिखा रहे हैं। नहीं तो ये खाने की जो चर्चा होती है ना, ये सिर्फ दोपहर के समय थोड़ी-सी बात कर ली, उतना हो गया। तो ये मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि जब जो हमारी इतनी अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में लोगों को और पता चले। क्योंकि लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो जैसा हाल हमारे भारतीय खाने को बना देते हैं। लेकिन जो भारतीय खाना है, वो वाक़ई ही एक्चुअली कोई इस रिपोर्ट की मोहताज नहीं है कि वो रिपोर्ट आएगी तो ये तब अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल। हमेशा से अच्छी रही है। और उसकी अच्छाइयाँ जो हैं हमें पता है, इसके बारे में बातें भी होती है। लेकिन नेचुरली जब इस तरह की कोई रिपोर्ट होती है, इस तरह की इन डेप्थ रिसर्च की जाती है, काफ़ी लोगों से बात की जाती है, तो सबका ध्यान फिर और जाता है कि हाँ, ये चीज़ है, इसको खाना चाहिए। और बहुत सारी मिथ्स जो हैं, जो लोग कहते हैं ना कि अरे! हमारे यहाँ का खाना तो जो है ना, बहुत तला हुआ, बहुत मसालेदार, बहुत ऐसा होता है। पर ये जितना सेहतमंद है, पुराना, जैसे आपने कहा कि 6-7 साल, हज़ार पुरानी जो कहानी चल रही है और जी। अभी तक चल रही है, कुछ तो ख़ासियत है इस। और सर एक और खासियत है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस रिपोर्ट में पढ़ के, आपको भी अच्छा लगेगा, शायद आपको मालूम भी हो शायद ना भी हो। इस रिपोर्ट में बाकायदा आपका जिक्र है सर। अच्छा, पेज मुझे नहीं पता। हाँ, पेज नंबर 85 में आपको कोट किया गया है इसमें, और इस पे अच्छा। कहा गया है, अकॉर्डिंग टू रिनाउंड शेफ संजीव कपूर, रिसर्च शोज दैट इंडियन क्विजीन इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस इन द वर्ल्ड। और इसके आगे भी इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो आपको उद्धृत किया गया है सर, और बहुत अच्छे तरीके से उद्धृत किया गया है। आप फिजिकली तो हर फॉर्म में पूरी दुनिया में हमारे खाने का प्रचार कर रहे हैं, पाक कला का प्रचार कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है सर आपके और भारतीय खानों की, हमारे मन में किसी के लिए कोई दुराग्रह नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये मत खाओ, ये खराब है। हम तो कहते हैं कि हमारा भी खाइए, वो भी किसी से कम नहीं है। तो ये बड़ा अच्छी बात है कि इस पे समाहित, और जैसा हमने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि जितने भी विदेशी लोग आए, आक्रांता आए, उनके भाव हमारे खाने में जुड़े, और जुड़ के वो एक नई चीज बन गए। तो हमने नकारा किसी को नहीं है, बड़ी पॉजिटिव हमारी स्टोरी रही है। और अब सर मैं आपसे जो खास तौर से जो मिथ्स हैं उनके बारे में बात करूंगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि घी को लेकर बहुत ज्यादा डराया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि घी खाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक अगर हम घी की बात करें, जो घरों में हमारे घी बनता है, वो बड़ा ख़ास होता है। वो किस तरह से ख़ास होता है, जिस तरह से हम बनाते हैं ना, तो पहले तो दूध को उबाल के उससे ऊपर जो मलाई होती है, उसको निकाल के उसको हम इकट्ठा करते हैं और मिला उसी दिन घी नहीं बना देते, क्योंकि उतनी मलाई नहीं होती है। तो पहले उसको इकट्ठा किया जाता है 3, 4, 5, 6, 7 दिन तक। और जैसे-जैसे हम इकट्ठा करते हैं, तो उसकी या नेचुरल फर्मेंटेशन होती है, या जिस तरह से दही जमाते हैं ना, उसको उसी तरह से उसमें जामुन जाग लगाया जाता है। और उसके बाद फर्मेंटेशन जब हो जाती है, उसके बाद उससे मक्खन बना के फिर घी बनता है। तो इससे क्या होता है, इसके जो एंजाइमिक चेंजेस जो होते हैं, जैसे दूध और दही में क्या फ़र्क होता है कि उसकी फर्मेंटेशन होती है। इसी तरह से जब हम अपना ये घी बनाते हैं, खास तौर से एक बार फिर कह रहा हूँ, जो घर का बना हुआ घी है, क्योंकि जब कमर्शियली मेड होता है ना, तो उसके अंदर भी थोड़ा-सा दूध को चर्न करके उसमें से क्रीम निकाली, क्रीम का मक्खन बनाया, तो वो फॉर्म चेंज नहीं हुई। लेकिन घर के बनाए वाले में फॉर्म चेंज हो जाती है, एंजाइमिक चेंजेस होते हैं, तो वो काफ़ी हेल्दी माना जाता है। नेचुरली लोगों को इस तरह से लगता है कि जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन ये हमारे यहाँ की रिसर्च जो है, ये तो खैर बहुत पुरानी रिसर्च रही है, लेकिन अब दुनिया वालों को भी ये रिसर्च समझ आ रही है
कि हमारे यहाँ का जो घर का बना हुआ घी है उतना उससे ज़्यादा सेहत वाली चीज़ जो है बहुत कम है और ये हमारी है। देखिए बाहर की अगर हम कोई चीज़ लेके आएँगे ना जो हमारे यहाँ पर नहीं हो रही है, जो हमारी नहीं रही है, जो हमारे डीएनए में सेट नहीं हुई है, तो वो उतनी जल्दी हम उसको अडॉप्ट भी नहीं कर पाएँगे। जो विदेशी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं होता उसमें बुराइयाँ होती हैं, लेकिन वो वहाँ के लोगों के लिए अच्छी होती है। अगर हम मिलेट्स की बात करें, तो हमारे जैसे मिलेट्स हैं, हमारे यहाँ के हैं, बहुत बढ़िया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो किनुआ है, वो पेरू में बहुत अच्छा है। लेकिन पेरू यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। वहां से जब आप कोई चीज यहाँ लेके आए हैं तो वो हमारे डीएनए के हिसाब से वो नई चीज है, उसको अडॉप्ट होने में टाइम लगेगा। तो उसकी सारी अच्छाइयां जरूरी नहीं हमें उसी दाम मिल जाएंगी, वहां के लोगों के लिए बहुत सेहतमंद होगा। तो इसलिए ये भी देखना होता है कि कौन सी चीज लोकल है, कौन सी चीज हम हजारों सालों से खा रहे हैं, सैकड़ों सालों से खा रहे हैं। वो हमेशा लोकल चीजें हमेशा बेहतर होती एब्सोल्युटली सर। अच्छा सर, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। अब हमारे यहाँ जो जो हमारे यहाँ बड़े पुराने कालों से ज़िक्र है, जो तीसरी सहस्त्राब्दी है ईसा पूर्व, अगर हम देखें तो हमारा दक्षिणी भाग है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का। इतिहास में जाएं तो वहाँ पर पता चलता है कि खुले बर्तनों में दलिया और मांड जैसे चीज़ों का प्रयुक्त होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं, जो 3000-2000 साल पुरानी जो सभ्यता है, वहाँ साक्ष्य मिले हैं कि रोटी उनका बड़ा प्रमुख भोजन था, चावल भी खाया जाता था, मछली के भी वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। वो हमारे वेदों में जिक्र है सब चीज़ों का, उसमें जौ का जिक्र है, उसमें जौ की आहुतियाँ भी दी जाती थी। सर, क्या हमको विशुद्ध रूप से, क्योंकि हमारे हमारे खाने में बहुत सारी नई चीज़ें जुड़ी भी हैं सर, तो क्या ये जो नया कलेवर सारी संस्कृतियों का अब आया है, जिसपे सारी चीज़ें ये कलेवर आपको ज़्यादा बेहतर लगता है, या कई लोग बोलते हैं बिल्कुल विशुद्धतावादी भी हो जाते हैं लोग कि खाइए तो बिल्कुल वही खाइए, एकदम शुद्धतावादी। तो है। आपका इस पर क्या कहना है सर? देखिए, मैं कहूँगा कि मॉडरेशन ये हमने हमेशा से कहा है। ये मॉडरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की अति ना करना। किसी चीज़ की अति ना करना, अच्छाई की भी अति जो होती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि उसमें भी जब आप बंध जाते हैं, तो शायद उतना नहीं। तो कोई भी चीज़ को जिसको कहते हैं ना, कहते हैं मन पे ना ले लें, उसमें मॉडरेशन रखें, उसकी अति ना करें। तो ज़िंदगी जो है वो एवोल्यूशन होगी ही होगी। हजारों साल पहले अगर अगर हम डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देखें, तो जिस तरह से हम इवॉल्व हो रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स जिस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं, उसी तरह से खाना भी इवॉल्व होता है, उसी तरह से आबो हवा भी बदलती है, उसी तरह से पानी भी बदलता है, उसी तरह से अन्न भी बदलता है और अन्न से मन भी बदलता है। तो बदलाव आएगा। बदलाव में आप कुछ जो चीजें हैं वो नेचुरली आएंगी, पर उसके लिए हम बहुत ज्यादा ना रेजिस्ट करना चाहिए, ना एकदम ऐसे बदल देना चाहिए। जो सहजता से चीजें बदलाव में आएंगी, वो हम उसके यूज्ड टू हो जाएंगे। कि राइट। अगर हमारे यहाँ पे जो चीजें आई, अगर लेट्स से अब 400-500 साल पहले हमारे यहाँ पे मिर्च आ गई, आलू आ गए, लहसुन आ गया, तो उसकी जो अच्छाइयां हैं वो धीरे धीरे हमारे में आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि वो सारी चीजें उसमें खराब है, उसमें कुछ अच्छा भी होगा। तो खाने में एक जो चीज होती है, सबसे बढ़िया बात ये होती है कि हर खाने में कुछ अच्छा होता है और कुछ अच्छा नहीं होता। कभी किसी अन्न को डायबिटीज नहीं होती, कभी किसी भी घी तेल को कभी हार्ट अटैक नहीं होता। ये तो इंसानों के लिए होता है, ठीक है। तो उसमें से कौन सी चीज आपके लिए अच्छी होगी, वो आप समय के साथ साथ, अगर कोई बाहर से भी चीज आई है, सहजता से अगर हमने उसको अडॉप्ट किया है, तो हमारी हो जाएगी वो। और जब हमारी हो जाएगी तो उसमें जो अच्छाइयां हैं, अब अगर उसमें से हमने ऐसी चीजें अडॉप्ट करनी शुरू कर दी, अब आप देखें कि जो हम बाहर का खाना कह रहे हैं, उसमें अगर कैलोरीज की बात करें कि हमारे खाने में उनके खाने में फर्क है। अब जैसे सिंपल सी चीज देते हैं, हम ब्रेड खाते हैं हमारे यहाँ, या पिज्जा आप खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, वो मैदे वाला खा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो रोटी थी, वो हमेशा से हमने रोटी तो होल व्हीट फ्लावर की खाई है, हमेशा ब्रांड के साथ में खाई है। तो ये हमारी परंपरा रही है। लेकिन अगर आप वही जो गेहूं है, आप उसमें ब्रांड भी डाल के उसकी आप ब्रेड बनाएं, अच्छी तरह से उसको बनाएं, बिना केमिकल्स के बनाएं। जैसे घर के आटे में आप पानी डालते हैं, गूंथते हैं, बना देते हैं, कुछ नहीं डालते। जब आप ये प्रोडक्ट्स लेते हैं, ब्रेड भी आपने ली, अच्छी सो कॉल्ड ब्राउन ब्रेड ले ली, और पीछे केमिस्ट्री लैब दिखती है वो ब्रेड, पीछे आप अगर पढ़ लें उसमें ये, तो ऐसे लगता है कि ओहो, ये केमिस्ट्री लैब वाली चीजें आ गई। तो जितनी चीजें नेचुरल होंगी, तो वो बढ़िया रहेंगी, कहीं की भी हों।
लेकिन हमारे यहाँ पे जिस तरह से मैं कहता हूं कि जो हमारी बॉडी जिन चीजों के लिए इतने सालों में सेट हुई है, वो धीरे धीरे से बाहर से आने वाली चीजों के लिए भी सेट होगी, उसमें अच्छी चीजों को अडॉप्ट करेंगे और वो अपनी हो जाएंगी। बिल्कुल, ये आपने कितनी सुंदर बात बोली सर कि घी को और कभी खाने को कभी हार्ट अटैक नहीं होता, उनको डायबिटीज़ नहीं होता है। सही बात है। ये हम किस रूप में उसे ले रहे हैं और किस रूप में उसको आत्मसात कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है। अच्छा, इस रिपोर्ट में एक और चीज़ है, कई विशुद्धतावादी ये भी कहते हैं साहब हमारा खाना, अब कई लोग बोलेंगे समोसे का जिक्र हो रहा है, अब समोसा तो हमारा है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, समोसा हमारा नहीं है, ईरान से आया है। संबूसा इसका नाम हुआ करता था, और जो तिकोना है कहा जाता है कि वो मिस्र के पिरामिड से वो शेप लिया गया है। लेकिन जब वो भारत में आया, अब इस यही रिपोर्ट ये कह रही है, वो भारत में आया तो उसमें हल्दी आ गई, उसमें जो भारतीय सब्जियां हैं उनका इनपुट चला गया, और आज हम उसको अपना मानकर समोसा जो कि मूल रूप से विदेशी है लेकिन उसमें भारतीयता समा गई है, इसलिए उसको भारतीय मानकर आज हम कह रहे हैं कि साहब वो जो बर्गर है ना, उस बर्गर में उतनी सब्जियां नहीं है, उस बर्गर में उसमें हल्दी की जो पौष्टिकता है वो नहीं है। तो इसलिए कंपेयर कर रहे हैं ये कि समोसे को भी जो डर डर के खाते हैं, कम से कम बर्गर से बेहतर है। ये कैसा लगा सर आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जो हम हमारे समोसा खाते हैं, तो अगर आप देखें तो 95% जो समोसे, बल्कि शायद ज्यादा ही वो वेजिटेरियन समोसे होते हैं, हाँ। आलू से बने हुए होते हैं। ठीक है, आलू और कई बार मटर भी पड़े होते हैं उसके अंदर। जो आलू है, सिर्फ आलू हम समझ लीजिए उसके अंदर, तो उसके अंदर आलू जो है वो सबसे ज्यादा उसमें जो मात्रा रहती है पानी की रहती है, पानी की कैलोरीज नहीं होती हैं। मीट जो है वो कैलोरी के हिसाब से, फैट के हिसाब से वो ज्यादा डेंस होता है, राइट। तो जहां आपने चॉइस बिटवीन, तले हुए आलू नहीं है पहली बात है, राइट, ये पके हुए आलू है, एक तरह से स्टीम्ड आलू है। बाहर की जो उसकी स्किन है, जो उसका कवर है, वो फ्राइड है, अंदर फ्राइड नहीं है, अंदर वो उबला हुआ आलू है, राइट। उसके अंदर मॉइस्चर काफी है। फिर उसके अंदर, जैसे आपने बताया, उसके अंदर जो मसाले पड़ते हैं, अब तो बाहर हमने इतना अडॉप्ट कर लिया है कि बाहर जब बेलते हैं ना, उसके अंदर हम अजवाइन डाल देते हैं। कितनी बढ़िया चीज है, कितनी हेल्दी चीज है। इसमें जो मसाले डालते हैं वो भी हमारे लिए अच्छे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको हम बहुत तीखा बनाते हैं। तो कैलोरी के हिसाब से भी, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर काफी ज्यादा है, उतना डेंस नहीं है जैसे कि बर्गर वगैरह रहते हैं, तो नेचुरली, रिलेटिवली, बट फिर भी अगर हम समोसे की भी अति करेंगे ना, तो भी गलत। समोसे की भी अति नहीं करनी है हमें। तो जो भी कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई भी हमारे पास में नॉलेज आए, जिस तरह से रिपोर्ट आई है, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे ये कल ये रिपोर्ट आई, ये भारत सरकार ने कहा कि समोसे जो है बहुत बढ़िया, और कल से हमने सुबह शाम रात समोसे खाना शुरू कर दिए। ना, ऐसा ना करें। ये आपने बहुत सही कहा सर, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे भी जो कि भारतीय खाना या इंडियन स्ट्रीट फूड को ऐसे ले लेंगे कि साहब अब तो हम सब चीज़ वही खाएंगे जो तली और जली। देखिए, इसमें एक चीज़ का और जिक्र है सर, इसमें जो कहा गया है कि जो ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड है हमारे इंडियन क्विजीन्स के, जिसमें ग्रिलिंग है, पैन फ्राइंग है, पोचिंग है, बॉइलिंग है, स्टीमिंग है, ये सारी चीज़ों को जो हम करते हैं, तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड खाने को हम करते हैं। जो अभी नॉन ट्रेडिशनल वे आ गया है, उसमें तो पहले से ही एक तो वो पैक्ड है, फ्रोजन है, पता नहीं कितने दिनों से रखे हुए, और उसके बाद हम उस पर इस तरह के प्रयोग करते हैं। तो बड़ी महीन चीज़ है, लेकिन बड़ी सेहतमंद बात इस रिपोर्ट में लिखी गई है। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ पे एक्चुअली, हमारी चाहे हम कुछ भी कहे, हमारे यहाँ पे फ्रेश खाने की जो परंपरा है, अब किसी भी कारण से रही हो, चाहे हमारी कोल्ड चेन उतनी बढ़िया नहीं रही हो, चाहे हमारी एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतनी अच्छी नहीं हो, तो किसी भी कारणवश हमारी जो आदत है वो फ्रेश खाने की, रोटी भी हमें एकदम फ्रेश चाहिए, सब्जियां भी हमें फ्रेश चाहिए, जो खाना है सारा एकदम फ्रेश चाहिए। तो फ्रेश खाने की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, वो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी होती है। जो पैकेज्ड खाना है, जिसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई, एक्सेप्ट मैं कहूंगा कि जो फ्रोजन है वो फिर भी बेहतर है। जो बाकी तरह से अगर कोई भी केमिकल डाल के अगर आपने कुछ चीज की शेल्फ लाइफ एक्सटेंड की है, कोई ऐसी आपने प्रिजर्वेटिव डाले हैं जिसकी वजह से शेल्फ लाइफ आपने इंक्रीज की है, कई बार नेचुरल जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो भी हो सकता है कि ज्यादा मात्रा में ठीक नहीं हो। जिस तरह से नमक, तेल, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, बट प्रिजर्वेशन के लिए जितना जरूरत होती है, जैसे पिकल आप देखते हैं, वो नेचुरल प्रिजर्वेशन हो जाती है नमक और तेल और मसालों की वजह से, लेकिन ज्यादा नहीं आप उसको खा सकते। तो जितनी फ्रेश चीजें हैं
वो एकदम बेस्ट रहेंगी। हाँ, फ्रोजन उसके बाद में आता है। पैकेज जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं वो बहुत नीचे होते हैं। तो हमारी तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, लाइफ कम कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, अगर जो यंगर जनरेशन है, मैं कहता हूं कि घर में फ्रेश खाना, किचन की परंपराओं को ना तोड़ें। कुछ देशों में घर की किचन में खाना बना हुआ वो डीग्रो कर रहा है। बिल्कुल। कई देशों में किचन ही नहीं है आजकल। तो उस परंपरा की तरफ ना जाएं अगर अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही सर। और हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से जब मैं पढ़ रहा था मुझे एक बहुत दिलचस्प चीज़ पता चली, और उसमें ये कहा गया, हमारी जो आयुर्वेदिक पद्धति है उसमें कहा गया कि प्राण शक्तिपूर्ण भोजन, प्राण शक्तिपूर्ण भोजन का मतलब जिस भोजन में प्राण बचे हुए हों वो बासी ना हो गया हो। तो ये जो प्राण जब तक है इसका आपने अगर किया शांति चिद्धता और उसकी सौंदर्य बोध के साथ, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको खाने में, और उसके आपको फल भी मिलेंगे उतने ही सुखकारी। तो इसलिए ये प्राण शक्ति ना खोए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक आखिरी सवाल संजीव सर, आपके साथ बात करते हुए अच्छा बड़ा दीपक जी, एक जी इस पे मैं थोड़ी सी एक टिप्पणी छोटी सी जी करता जी हूँ। जी सर, प्लीज बहुत सर। अच्छा आपने कहा कि बासी खाना नहीं, लेकिन कुछ बासी खाने ऐसे होते हैं हाँ, जिसमें प्राण बढ़ जाते हैं। अरे वाह। फर्मेंटेड जितनी चीजें होती हैं, ओके। अब दूध लिया, हाँ हाँ। दूध को आपने रखा, उसकी दही बनाई, जी जी। फर्मेंटेशन हुई, तो एक तरह से दूध को बासी हो गया। आप कुछ दूध अरे वाह। रखे आपने, कुछ जैसे बासी हो गया, लेकिन उसमें प्राण बढ़ गए। वो जो हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेटर ऑर्गेनिज्म फॉर योर गट है। क्या बात है तो सर। तो प्राण जो है, ऐसा नहीं है कि हर बासी चीज जो है वो अच्छी नहीं होती है। अच्छी नहीं फर्मेंटेड होती। बासी चीजें बड़ी अच्छी होती है। तो सिर्फ एक छोटी चीज बताना चाहता नहीं नहीं, था। ये अभी जा अच्छा किया सर, आपने इसको दुरुस्त कर दिया यहाँ पर। और लेकिन अंततोगत्वा जो बात है वो प्राण की ही है। तो अगर वो बिल्कुल। बासी हो रहा है, उसके प्राण जा रहे हैं, तो फिर मत खाइए। और बासी होने से यदि उसमें प्राण आ रहे हैं, उसमें प्राण शक्ति बढ़ रही है, तो फिर खाइए उसको आराम से। अब एक आखिरी सवाल सर, हमारे मिलेट से जुड़ा हुआ। मिलेट्स के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि बड़े बेस्वाद से होते हैं। हम लोग भी पीछे पड़ जाते हैं कि साहब मिलेट्स खाइए, बड़े स्वादिष्ट हैं। क्या हमको ये अवधारणा छोड़नी नहीं चाहिए सर कि बड़े स्वादिष्ट हैं? स्वाद की जगह अगर हम उनकी पौष्टिकता पे बात करें, उसकी सादगी पर अगर हम बात करें, उस तरह से इसे प्रमोट करें बिना किसी को झूठा आश्वासन दिए हुए कि साहब ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, तो कैसा रहेगा सर? या स्वादिष्ट ही ज़बरदस्ती बनाएं उसे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। इसको हमें होलसम फर्स्ट जो है, क्योंकि समझ आता है लोगों को, जैसा कि रिसर्च भी बता रही है, और खासतौर से टियर 2 सिटीज में अगर आप देखेंगे तो वहां पे ज्यादा समझ आ रहा है। लेकिन एक और मैं चीज कहूंगा, क्योंकि हम इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और जल्दी इसकी हम एक रिपोर्ट निकालेंगे मिलेट्स के ऊपर। जी। हम इसके लिए मेन्यू कुछ इस तरह के बना रहे हैं जो एकदम इसको, मिलेट्स को बहुत अच्छी तरह से पोजीशन करेंगे। तो अभी मिलेट्स की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि लोग इसको बोरिंग, दिखने में अच्छा नहीं है, जानवरों को खिलाने के लिए चारे में भी काम आ सकता है, इस तरह की पोजीशनिंग रही है। तो इसकी लग्जरी पोजीशनिंग के लिए उसकी कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं, उसको इस तरह से पेश कर रहे हैं, उस पे काम हम कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा उस पे काम कर रहे हैं, ताकि उसकी पोजीशनिंग, क्योंकि जो यंगर जनरेशन है उनको थोड़ी सी इस तरह की चीजें जल्दी समझ आती हैं। एब्सोल्युटली। तो झूठा आश्वासन तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये बताना चाहिए कि अच्छा ये आपके सेहत के लिए अच्छा है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को मिलकर उस पे इनोवेशन, कुछ ऐसा जिससे लोगों को लगे कि अच्छा हाँ, ये भी बढ़िया हो सकता है, ऐसे भी ये बन सकता है। तो उस पे भी काम करना चाहिए, जैसे हम करें। मैं कहूंगा कि और भी लोग आगे बढ़ के आए और उसको कहें। झूठा आश्वासन तो किसी चीज में ज्यादा देर कभी टिकता ही नहीं। एब्सोल्युटली सर। और आपने बहुत अच्छी बात कही, जो आपने लग्जरी पोजीशनिंग कही। अब सिर्फ मिलेट्स को आप रूखा सूखा समझ जाएंगे, सादा सिंपल सा खाना समझ जाएंगे, तो कोई समझेगा नहीं। जब तक आपने उसमें अच्छे इनोवेशन करके उसको प्रेजेंटेबल नहीं बनाया, उसमें लग्जरी का पुट नहीं डाला, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बहुत अच्छे इस पे काम हो रहे हैं मिलेट्स पे, बहुत सारी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, और हम वेट करेंगे जब संजीव सर की रिपोर्ट आएगी मिलेट्स पे। मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ा वेट करूंगा, और उस पर भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे उस दिन। बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, बड़ा दिलचस्प चर्चा हुई। थैंक यू सो मच।
हमेशा आप वक्त निकाल लेते हैं हमारे थैंक यू लिए। दीपक जी। आपके साथ हमेशा बात करके मजा आता है। आप हमेशा रिसर्च करके आप बात करते हैं, थैंक तो यू मुझे सर। बड़ा मजा आता है। तो जब भी आपके यहाँ से आता है तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं कैसे भी आज कोच्चि में शूट कर रहा हूँ, बिल्कुल समय नहीं है, मैं बाहर निकल के शूट से निकल गया हूँ, क्योंकि आप जिस तरह से करते हैं तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से ही आप सच्चाई के साथ करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपके आते ही हमारे कार्यक्रम का स्तर बढ़ जाता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।